हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या बीटेक कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज के इस क्लास में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक नया लेक्चर होगा जो हमारा पिछले क्लासेस को कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए वो नया नहीं होगा, एक स्पेशल क्लास होगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इस टाइप के टर्म्स को n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इस टाइप के टर्म्स में क्या स्पेशल है सर? तो यहां पे आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर है और यहां पे ए स्क्वायर है, यानी कि x टू द पावर 2 है। डिनोमिनेटर में जो पावर है वहां पे पावर आप जो देख रहे हैं x टू द पावर 2 है। तो कहता है व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी रिसॉल्व रियल लीनियर फैक्टर्स। इस टाइप्स के टर्म्स को n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के लिए मेरे को कुछ एक अलग स्पेशल मेथड यूज करना होगा। वो उस मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखेंगे यहां पे आपके पास जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चंस को लिए y यहां पे लिखा हुआ है हेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग जानते हैं क्लास 11th में एक चीज अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ना था कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे जाकर के देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि संदीप सर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कैसे लिखे। ठीक है, अभी बस याद रखना। तो सर यहां पे आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस है ना, तो हम प्लस ना लिख करके माइनस लिख देते हैं और माइनस ए स्क्वायर लिखते। ठीक है सर, यहां पे होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस और ये माइनस के जगह पे क्या लिखेंगे आई स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर होगा। क्यों सर? आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा -1। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, ये हम लोग को पता है और यहाँ पे माइनस है तो उसके जगह पे आई स्क्वायर लिख दिए। अब ये हमारा टर्म होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आई इंटू ए का स्क्वायर। यहां पे भी स्क्वायर है और यहां पे भी स्क्वायर है, दोनों ही जगह पे स्क्वायर है तो दोनों स्क्वायर को एक साथ लिखा जा सकता है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा? तो सर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यस सर, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हम इस पूरे टर्म को फैक्टर कर दें? तो सर आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x माइनस आई इंटू ए इंटू एक्स प्लस आई इंटू ए होगा सर। तो यहां पे ये जो टर्म है ना, ये टर्म को यहां पे ऐसे ही लिख दिया x प्लस आई ए और x माइनस आई ए। हम लोग यहां तक लिखे, क्या आप लोग को ये समझ में आया? हेयर y इज इक्वल टू इतना, आप उसके बाद का स्टेप ये ऐड कर सकते हो, ये ऐड कर सकते हो, ये ऐड कर सकते हो और यहां तक जा सकते हो। अब यहां पे जो है ना वो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करा गया है, इस पूरे टर्म को अलग अलग करके लिखने का कोशिश किया गया है और सॉल्व करने का कोशिश किया गया है। तो सर हमारे पास ये y था, अब ये भी हमारा क्या है y है। अब यहां पे जो है ना लीनियर और ये भी लीनियर है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सर 1 डिवाइडेड बाई x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए है। यहां पे आप देखेंगे ये लीनियर है और रिपीटेड या नॉन रिपीटेड, तो नॉन रिपीटेड, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे a, इसके x टू द पावर 1 और पूरे का पावर 1 है
तो a डिवाइडेड बाई x माइनस आई ए प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस आई ए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए अलग अलग कर लिए। अब यहां पे क्या करेंगे ना, एलसीएम लेंगे। तो सर यहां पे एलसीएम लोगे ना सर, तो ये होगा x माइनस आई ए इंटू एक्स प्लस आई ए। दोनों का बेस डिफरेंट है ना सर, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करा, तो a इंटू एक्स प्लस आई ए प्लस b इंटू एक्स माइनस आई ए। सर ये जो बेस में है और इसका जो बेस में है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस आई ए प्लस b इंटू एक्स माइनस आई ए। अब इस इक्वेशन में एक बार x माइनस आई ए को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, आई ए। तो पुटिंग x इक्वल टू आई ए, जब x के जगह पे आई ए रखेंगे तो यहां पे आई ए और यहां पे भी आई ए होगा, लेकिन यहां पे आई ए रखेंगे तो ये आई ए से आई ए कैंसिल हो जाएगा। तो आई ए प्लस आई ए 2ia होगा। मीन्स a इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई ए का वैल्यू। सिमिलरली x के जगह पे माइनस आई ए रख रहे हैं तो a का वैल्यू जो है ना, इधर यहां पे a वाला टर्म है ना, माइनस आई ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस आई ए और माइनस आई ए क्या होगा, माइनस 2ia। तो यहां पे आप देखो ना सर, x प्लस आई ए को 0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस आई इंटू ए। इन इक्वेशन 1 2 जो भी बोल दो, जब हम लोग पुट किए तो b का वैल्यू कितना आया, इतना। अब हम लोग वहां पे जाएंगे जहां पे y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ था और y को आप लिखे थे 1 डिवाइडेड बाई, नहीं a डिवाइडेड बाई इतना। तो a का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 2ia और डिवाइडेड बाई कितना है, x माइनस आई ए। और b का वैल्यू कितना है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2ia डिवाइडेड बाई x प्लस आई ए। सर ये और ये कॉमन आ जाएगा, यहां पे 1 डिवाइडेड बाई इतना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इतना लिखा जाएगा। तो फिर से एक बार हम लोग क्या करा ना सर, हम लोग करे क्या सर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था जिसको हम लोग इस तरह के फैक्टर में तोड़े, फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए, फिर यहां तक आया। अब x की जगह पे आई ए रख रहे हैं। जब आई ए रख रहे हैं क्यों, क्योंकि इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आई ए रखेंगे। आई ए प्लस आई ए 2ia होगा और ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली x की जगह पे माइनस आई ए रखेंगे, इस बार इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करा तो x प्लस आई ए इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस आई ए। a और b का वैल्यू हम लोग यहां पे ला करके रख देंगे। और यहां से कॉमन भी आ गया। अब हम लोग को एक फॉर्मूला याद करना होगा, वो फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो इसका yn क्या आएगा सर, इसका yn आपके पास आएगा, याद रखना, -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n और ये पूरे टर्म का पावर ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन इतना होगा। तो सर यहां पे आप देखो ना, यहां पे x माइनस आई ए हो और यहां पे x प्लस आई ए है, तो -1 टू द पावर n, n का फैक्टोरियल, यहां पे भी -1 टू द पावर n, n का फैक्टोरियल। ये पूरा टर्म का पावर कितना है, n प्लस 1। ये पूरे टर्म का पावर कितना है, n प्लस 1।
सर यहां से नोमिनेटर से एक टर्म कॉमन आ रहा है, -1 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई 2ia। तो यहां पे क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस आई ए टू द पावर n प्लस 1, और यहां पे x प्लस आई ए टू द पावर n प्लस 1। तो उम्मीद करें कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद का टर्म को समझना है। ये n टाइम्स तक तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, लेकिन आप नोटिस करना मेरा क्वेश्चन में क्या था। तो सर मेरा क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कहीं पे भी आई नहीं था सर। और आपका जो रिजल्ट आया है ना, वो रिजल्ट में कहीं ना कहीं यहां पे आई दिख रहा है। तो मेरे को इस आई को हटाना होगा। उसको हटाने के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में डी मोइवोस थ्योरम लगाएंगे, और ये डी मोइवोस थ्योरम क्या है वो समझने की कोशिश करना। रियल पार्ट के साथ, इसको रियल पार्ट कहते हैं और इसको इमेजिनरी। रियल के पार्ट के साथ आर कॉस थीटा रखते हैं, और इमेजिनरी के साथ आई आर साइन थीटा रखते हैं, ठीक है। और इसका पावर में अगर कुछ भी रहे, एन रहे, कुछ भी रहे, तो वो पावर एंगल से मल्टीप्लाई कर जाता है। समझ में आएगा, अभी टेंशन ना लेना। रियल के साथ में आर कॉस थीटा और इमेजिनरी की जगह पे आर साइन थीटा। तो यहां पे वी पुट लिखा हुआ है, एक्स के जगह पे आप क्या रख रहे हो, एक्स के जगह पे आर कॉस थीटा, और ए के जगह पे क्या रख रहे हो, आर साइन थीटा। सो दैट ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू इतना कैसे आया और थीटा इज इक्वल टू इतना कैसे आ रहा है, वो समझने का कोशिश करना। तो सर क्या आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? तो सर 1 होता है। अगर हम बोथ साइड आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यहां पे भी और यहां पे भी, तो कोई दिक्कत नो सर। तो क्या ये आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये क्या है सर, आर स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर? यस सर। और आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा का वैल्यू क्या है? तो आर कॉस थीटा का वैल्यू x है और आर साइन थीटा का वैल्यू a है। तो ये होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Put x equal to r cos theta and a is equal to r sin theta means r square is equal to x square plus a square। अब हम लोग tan थीटा का मतलब जानते हैं, साइन बाई कॉस होता है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो सर अपने मन से r से मल्टीप्लाई करो तो r से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और r साइन थीटा का वैल्यू कितना है सर? r साइन थीटा का वैल्यू a है, और r cos थीटा का वैल्यू कितना है सर? x है। और r r कैंसिल अगर हो गया तो ये कितना हो जाएगा? tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई एक्स हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू a बाई एक्स, ठीक है। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि -1 टू द पावर n कॉमन आ चुका है, फैक्टोरियल n लिख चुके हैं, डिवाइडेड बाई 2ia लिखा हुआ है। सर इस x के जगह पे कुछ रखना है और इस a के जगह पे भी कुछ रखना है। रियल पार्ट की जगह पे r cos थीटा और इमेजिनरी की जगह पे r sin थीटा। तो सर इस x के जगह पे क्या लिखा? r cos थीटा माइनस i, और a के जगह पे क्या लिखेंगे? r sin थीटा टू द पावर n प्लस 1, टू द पावर n प्लस 1। बीच में क्या होगा? -1 डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, यानी कि x के जगह पे आर कॉस थीटा प्लस आई, और a के जगह पे आर साइन थीटा टू द पावर n प्लस 1 होगा। सर यहां से r कॉमन आ रहा है और यहां से भी r कॉमन आ रहा है। तो सर आप अगर r कॉमन निकाल लेते हो, ये टर्म तो रहेगा ही। जैसे ही r कॉमन आएगा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा समझना, r टू दी पावर n प्लस 1। हम ये वाला टर्म को नहीं लिख रहे अभी, है ना, केवल आप लोग को समझाने के लिए रफ वर्क कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा सर?
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, प्लस कहां से आएगा सर? माइनस ना। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस में टू द पावर n प्लस वन, टू द पावर n प्लस वन। यहां से भी r कॉमन आएगा सर, और इसका पावर में क्या है? n प्लस वन है, वो कॉमन आ गया। ये इतना डिवाइडेड बाय इतना, बीच में माइनस है, और 1 डिवाइडेड बाय r टू द पावर n प्लस वन। यहां पे क्या होगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n प्लस वन। सर ये और ये जो टर्म है ना वो कॉमन आ जाएगा सर, बाहर आ जाएगा, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो आप कॉमन लेकर के आओगे। 1 डिवाइडेड बाई आर टू द पावर n प्लस वन कॉमन आ गया। ये पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाना, तो यहां पे पावर n प्लस वन है ना, तो ये क्या हो जाएगा? तो सर ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस n प्लस वन। सर बीच में माइनस है और ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा, तो यहां पे निगेटिव होगा, और यहां पे क्या लिखेंगे? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस n प्लस वन। क्या करा सर? क्या करा सर? तो सर x की जगह पे r cos थीटा और a की जगह पे r sin थीटा रखा, तो x की जगह पे r cos थीटा और a की जगह पे r sin थीटा दिख रहा होगा, x की जगह पे r cos थीटा और a की जगह पे r sin थीटा दिख रहा। फिर यहां से r टू द पावर n प्लस वन कॉमन, यहां से भी r टू द पावर n प्लस वन। r कॉमन आ रहा था, तो सर पावर क्या था? n प्लस वन, तो वो तो बाहर आएगा ना सर। यहां पे भी और यहां पे भी है, ये बाहर हो गया, तो यहां पे r टू द पावर n प्लस वन है, और ये पूरे टर्म का पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव में, और ये पूरे टर्म का पावर क्या होगा? निगेटिव में। ठीक है, फिर से एक बार, हमारा क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन को हम लोग आयोटा में लेकर के आए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर a और b का वैल्यू लाए, a और b का वैल्यू लाने के बाद इसको n टर्म्स में कन्वर्ट कर दिए। y हमारा ये है, तो yn ये होगा, कॉमन निकाले, फिर x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा। r स्क्वायर इज इक्वल टू ये कैसे लिखा हुआ है? tan थीटा इज इक्वल टू ये कैसा लिखा हुआ है? समझ में आया? ये ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगा? ये ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगा? यहां पे निगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव है। सर यहां पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, और पावर में क्या है? n है, तो आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये लिख सकते हो। तो सर ये अगर माइनस भी रहे ना तो भी चलेगा, और ये n हमारा क्या हो सकता है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नेचुरल नंबर भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो केवल बस ये देखना कि रियल पार्ट के साथ cos और इमेजिनरी के साथ साइन है, तो इस तरह के टर्म को डी मोइवोर्स थ्योरम जब ट्रिगोनोमेट्रिक आपको सिखलाएंगे तो वहां पे बतलाएंगे कि cos थीटा प्लस माइनस रहे, कोई भी टर्म रहे, तो वो पावर को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। देखो सर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू दी पावर इतना है, तो ये आकर के जहां cos है ना उसके पहले थीटा के साथ माइनस n प्लस वन हो गया।
ये समझना ना कि ये पावर जो है ना यहाँ पे कॉस से पहले आकर के मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे थीटा था। माइनस आई साइन तो वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन थीटा के पहले आकर के मल्टीप्लाई किया। बीच में निगेटिव है, वैसे ही रहेगा, निगेटिव का निगेटिव ही रहेगा। ये पावर जो है ना इसके पहले आकर के मल्टीप्लाई करा, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और आई साइन है तो साइन ही रहेगा, और एंगल से आकर के ये मल्टीप्लाई करेगा। ये डी मोइवर्स थ्योरम कहता है। अब यहां पे एक और रिजल्ट याद रखना, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, cos थीटा, और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड sin माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो ये cos है और ये माइनस थीटा है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है ना, लेकिन यहां पे ऐसे लिख दिया, यहां पे भी ऐसे लिखा, और ये निगेटिव को अंदर लेके गया तो ये निगेटिव हुआ, और ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब मेरे को बतलाना cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आप नोटिस करना कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये और ये टर्म को कैंसिल कर देंगे। अब यहां पे आई साइन एन प्लस वन इंटू थीटा, आई साइन एन प्लस वन इंटू थीटा है, तो ये दोनों को ऐड करो ना सर, दोनों को ऐड किए तो 2i साइन n प्लस वन इंटू थीटा आया, तो 2i से 2i कैंसिल। तो अब हमारे पास टर्म क्या बचा, माइनस वन टू दी पावर n, n का फैक्टोरियल a इंटू आर टू दी पावर n प्लस वन इंटू साइन n प्लस वन इंटू थीटा। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया। इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के गए तो माइनस हुआ, इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के गए तो माइनस हुआ, जहां जहां थीटा था वहां पे आकर के एंगल मल्टीप्लाई किया। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि प्लस हो गया, cos माइनस थीटा cos थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पॉजिटिव निगेटिव में कैंसिल, इतना आया। यहां से हमारे पास 2i से 2i कैंसिल हुआ। अब हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं a इज इक्वल टू क्या था, r साइन थीटा, तो यहां से r का वैल्यू निकालेंगे, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, a डिवाइडेड बाई साइन थीटा। मतलब r के जगह पे यहां पे क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो yn इज इक्वल टू कितना है, माइनस वन टू द पावर n फैक्टोरियल n a इंटू आर टू दी पावर इतना है, तो a डिवाइडेड बाय कितना, साइन थीटा टू दी पावर n प्लस वन होगा। अब यहां पे क्या है, तो सर यहां पे आपके पास है साइन n प्लस वन इंटू थीटा। अब यहां पे क्या है सर, यहां पे है आपका a, और यहां पे a रेज टू दी पावर कितना, n प्लस वन। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, माइनस वन टू दी पावर n, n का फैक्टोरियल a टू दी पावर n प्लस टू, a टू दी पावर वन है और a टू दी पावर n प्लस वन है, बेस सेम रहने से पावर क्या होता है, ऐड होता है। और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन टू दी पावर n प्लस वन इंटू थीटा, और ये हमारा क्या है, साइन n प्लस वन इंटू थीटा। ये ऊपर जाएगा सर, तो yn इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर n फैक्टोरियल n इंटू साइन टू दी पावर n प्लस वन इंटू थीटा, और यहां पे साइन n प्लस वन इंटू थीटा, और यहां पे a टू दी पावर n प्लस टू। कैसे सिंप्लीफाई करा गया है, ये आप ग्रेजुएशन में हो, बीटेक कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, आप देख लेना, थोड़ा समझने का कोशिश करना। यहां पे ये टर्म लिखा गया है और ये इतना आ गया,
दैट इज वाई एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन, एन का फैक्टोरियल a टू द पावर n प्लस 2 साइन टू द पावर इतना इंटू साइन n प्लस 1 इंटू थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या है, a बाई एक्स, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स a बाई एक्स। और आप जानते हैं कि अगर इसका रेसिप्रोकल करा जाए तो ये क्या बन जाता है, कॉट इनवर्स। थीटा का वैल्यू हम लोग किस किस में लेकर के आते हैं, या वैल्यू हम लोग a में लेकर के आते हैं या x में लेकर के आते हैं। कहता है कि अगर a का वैल्यू हमारे पास, अगर हमारे पास a का वैल्यू क्या हो जाए, क्वेश्चन हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, लेकिन अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर और a के जगह पे अगर 1 हो जाए तो यहां पे 1 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट जहां जहां a है वो a हट जाएगा, यानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n साइन टू द पावर n प्लस 1 इंटू थीटा साइन n प्लस 1 इंटू थीटा। और यहां पे a है, a के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी रहे तो रिजल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कि थीटा का वैल्यू में a बाई एक्स है तो हम यहां पे tan इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, और 1 बाई एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो cot इनवर्स x। और अगर x का वैल्यू 0 हो जाए, x का वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो यहां पे tan थीटा का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, इंफिनिटी। और tan इंफिनिटी मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। x का वैल्यू अगर 0 हुआ तो वाई एन एक्स की जगह पे 0, यानी कि -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n साइन टू द पावर जो भी था n प्लस 1 था, और x की जगह पे पाई बाई 2 साइन टू द पावर साइन n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो सर साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, और 1 का पावर कुछ भी लिखा जाए तो 1 हो जाएगा। और यहां पे n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है सर, तो -1 टू दी पावर n फैक्टोरियल n इंटू साइन n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये कॉरेलरी क्या होता है, एक तरह का थ्योरम ही होता है, जिसमें थ्योरम का हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं सर ये क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या चीज सीखे। सर इसमें कहीं ना कहीं इस तरह का टर्म लिखना सीखे, पार्शियल फ्रैक्शन सीखे, a और b का वैल्यू निकालने का टेक्निक समझ में आया। जैसे ही a और b का वैल्यू रखे तो वाई एन लिख सकते हैं, क्योंकि nth डेरिवेटिव तो हम लोग निकाल चुके हैं। और जैसे ही वाई एन निकाल लिए तो अब इस वाई एन में x के जगह पे रियल पार्ट है यानी कि cos थीटा रखेंगे, और इमेजिनरी में साइन थीटा रखेंगे। और ये जब पावर ऊपर चला गया तो एक डिमोइवर्स थ्योरम होता है ना सर। डिमोइवर्स थ्योरम क्या कहता है कि जो पावर है वो पहले आकर के मल्टीप्लाई करेगा। जैसे ही पावर मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कुछ टर्म आया सर, कुछ कैंसिल हुआ, आई से आई कैंसिल हुआ। अब आर का जो वैल्यू रखना है ना वो a डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिखना है। a बाई साइन थीटा रख दिए, सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास यहां पे जो टर्म आया इस तरह का टर्म आया, ठीक है। लेकिन अगर हम x के a के जगह पे 1 रख दे उसी क्वेश्चन में तो हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा, -1 टू दी पावर n आएगा, n का फैक्टोरियल आएगा, ये है साइन टू दी पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे भी साइन टू दी पावर n प्लस 1, और यहाँ पे साइन n प्लस 1 इंटू थीटा है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे a बाई एक्स था और यहाँ पे 1 बाई एक्स होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। कोरिलेरी लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप वहीं तक लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे सर फाइनल एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आया तो आप यहां तक लिखेंगे, ठीक है। फाइंड वाई एन इफ वाई इज इक्वल टू इतना। वो कोरिलेरी कब सॉल्व करेंगे, जब आपके पास मान लेते हैं क्वेश्चन में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वाई एन निकालने के लिए बोला जाए।
तो जब भी इस तरह का टर्म को वाई एन निकालने के लिए बोला जाए तो आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म को जैसे डिफ्रेंशिएट किए एन टाइम्स तक, वैसे ही इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे सेम फॉर्मेट से। 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो यहां पे माइनस आई स्क्वायर लिखेंगे। तो सर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, यहां पे ऐसा लिखेंगे, यहां पे बीच में निगेटिव लिख देंगे और इस 1 के जगह पे आई स्क्वायर लिख देंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा। अब इसको लीनियर फैक्टर करके जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को सॉल्व किए, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सॉल्व किए, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखो सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है। हम सबसे पहले इस पूरे टर्म को एक बार डिफरेंशिएट किए, क्या इस तरह का टर्म आया और इस तरह का टर्म आया, तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे 1 है तो ऐसे लिख दिए 1, फिर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और यहां पे माइनस और यहां पे -1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और ये पूरा टर्म को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना है आई स्क्वायर को, तो एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई। यस सर आप लिखोगे। यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन होगा, इस पूरे टर्म को इधर ना लिख करके आप लिखना क्या, कैसे लिखना 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई। इसका पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके मेरे को ए और बी का वैल्यू लाना है, तो एक्स बार एक्स के जगह पे आई रखेंगे और एक बार एक्स के जगह पे माइनस आई रखेंगे। ए और बी का वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू को रखेंगे और कॉमन निकाल लेंगे 1/2i, तो पहला टर्म पॉजिटिव फिर दूसरा टर्म निगेटिव होगा। अब इस पूरे टर्म को यहाँ पे y1 है पहले से है और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो और कितना बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तो सर कहता है नाउ डिफरेंशिएटिंग n-1 मोर टाइम्स। तो जब हम इस पूरे टर्म को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो याद करना, अगर y इज इक्वल टू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी रहता था ना, तो इसका yn क्या लिखते थे, तो सर -1 टू दी पावर n, n का फैक्टोरियल a टू दी पावर n, और यहां पे होता था ए एक्स प्लस बी टू दी पावर कितना n+1। अगर ये हमारे पास y1 है और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार कम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जहां जहां n है वहां पे n-1 का फैक्टोरियल n-1 और n-1 प्लस 1 करना होगा, तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो सर इस पूरे टर्म को लिखा है -1 टू दी पावर n-1 का फैक्टोरियल और x माइनस आई टू दी पावर n, यहां पे भी वैसे ही लिखा है, और ये पूरा टर्म का पावर n। न्यूमरेटर में जो टर्म आ रहा था उसको कॉमन निकाल लिए। अब यहां पे फिर से बात फंस गया सर, यहां पे i है और मेरा क्वेश्चन में i था नहीं, तो हम इस x के जगह पे रियल पार्ट की जगह पे r cos थीटा रखेंगे, और i के पहले कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 के जगह पे r sin थीटा रखेंगे। तो वी पुट x इक्वल टू r sin थीटा, r cos थीटा, रियल के जगह पे r cos थीटा और इमेजिनरी की जगह पे r sin थीटा। ये कैसे हुआ, r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पिछले क्लासेस में देख लेना, अच्छा थोड़ा सा पीछे करके देख लेना कि कैसे निकाला जाता है। फिर से एक बार सर आप जानते हो ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो सर क्या हम इधर r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, यस सर, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो सर ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, वहां पे वैल्यू रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, वो आ जाएगा tan थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा, r साइन थीटा बाई r cos थीटा, वैल्यू रखेंगे आ जाएगा।
सर यहाँ पे ये पूरा टर्म का पावर n, ये पूरा टर्म का पावर n, यहां से r कॉमन आया, यहां से भी r कॉमन आया और इसका पावर में n था, तो यहाँ पे r टू दी पावर क्या लिखा हुआ है n। ये पूरे टर्म को ऊपर लेकर के गए तो माइनस हुआ, ये पूरे टर्म को ऊपर लेकर के गए तो माइनस हुआ, और यहाँ पे रियल पार्ट के साथ कॉस थीटा है और इमेजिनरी के साथ साइन थीटा है, बीच में पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हो कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो साइन माइनस थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो कॉस माइनस थीटा एंड साइन माइनस थीटा। मतलब कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सर क्या ये और ये टर्म कैंसिल होगा? तो आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा इतना हो जाएगा, 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म बचा है -1 टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r टू द पावर n इंटू साइन n थीटा। तो सर r साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1, तो कहीं पे लिखा हुआ है ना सर, याद करो x के जगह पे r cos थीटा और यहाँ पे r साइन थीटा रखे थे, तो हम लोग रिजल्ट r साइन थीटा में लाना चाहते हैं, तो r साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, मींस r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा है और 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा है, तो यहाँ पे r के जगह पे 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिखेंगे। जब यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा n, और 1 का पावर n 1 के बराबर होगा और ये क्या हो जाएगा साइन टू द पावर n थीटा। यहां पे 1 बाई साइन टू द पावर n थीटा और ये पावर ऊपर जाएगा, यहां पे 3 टर्म हो जाएगा ना, जैसे a पहले से था और यहां पे b था, लेकिन a के जगह पे a है और b की जगह पे अगर p बाई q आ गया तो ये q ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन टू द पावर n थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि -1 टू द पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल साइन टू द पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा, दैट इज वाई n इज इक्वल टू इतना आ गया। क्यों सर ये 2 कहाँ आया? ये नहीं आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, बनाने का प्रोसेस आप लोग को पता चल गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी के अगले क्वेश्चंस के साथ, और कुछ क्वेश्चंस और सीखेंगे इसमें, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक के सारे क्वेश्चंस आप लोग से सॉल्व होने लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।